तू पति के नाम पे कलंक है, कुत्ता बेवड़ा साला। अरे वो अच्छा की कि वो चली गई, हम होते ना तो तुझे काट दिए होते, जान से मार दिए होते, दुनिया में तुम्हें रहने लायक नहीं मैं छोड़ी होती। विधवा बन के जिंदगी जी लेना, जितने हमारी बहनें हैं विधवा बन करके ज़िंदगी जी लेना, लेकिन ऐसे 10 जगह मुंह मारने वाले पति से ना सावधान रहना। वैसे पति को ना जान से भी मार के ना अगर ज़िंदगी भर उम्र कैद की सज़ा काटना पड़े वो मंजूर है, लेकिन ऐसे पति को ज़िंदगी में जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी ननद ऐसे ससुर के साथ तू ननद के नाम पे कलंक है रे बेशरम, बेहाया बेशरम कहीं की। हर जगह महिला ही क्यों गलत होती है? अगर पति गलती करता है तो उसकी सज़ा एक महिला भुगतती है, और हर जगह हर स्थिति में एक महिला ही क्यों कमज़ोर पड़ जाती है? इसलिए पड़ जाती है कि पति अगर 1000 जगह मुंह मारता है, अगर महिला उसको रोकने की कोशिश करती है, टोकने की कोशिश करती है, तो उस महिला को या तो दुनिया से ही ख़त्म कर दिया जाता है या फिर उसको ऐसा दफन कर दिया जाता है ताकि वो महिला आवाज़ उठाने की लायक नहीं रहती है। एक पति इतना राक्षस हो जाता है, एक ससुराल वाले इतना राक्षस हो जाते हैं, जिनकी खुद की बेटी है ससुराल वालों की, उनको ये भी समझ नहीं होता है कि मेरी बहू भी किसी की बेटी होगी। अपनी बेटी को बेटी मानता है और दूसरे की बेटी को क्या मानता है? घर की रखैल मानता है। जो तूने सोनू के साथ किया, आज सोनू इस कंडीशन में है कि उसकी दिमागी हालत नहीं है, कुछ बता रही है, कुछ भूल रही है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दिवाली की सुबह सुबह को सबको गुड मॉर्निंग। आज भी एक तरफ से माना जाए तो आज भी 1 तारीख है, आज भी एक दिवाली ही है, तो सबको हैप्पी दिवाली। जितने हमारे यूट्यूब फैमिली है सबको हैप्पी दिवाली। और दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम है, मेरा सारा काम हो गया। खाना वाना तो उतना नहीं बनाए, सिर्फ दाल चावल बनाई हूँ, भुजिया बनाई हूँ, आलू का भी पकौड़ी वकौड़ी, सारा रात का खाना वैसे पड़ा है। सब कोई चाय नाश्ता कर लिया, अपने अपने काम में लगे हैं। और मैं देखिए अभी नहाई धोई भी नहीं हूँ, बस सुबह उठ के मैं कुछ काम तो नहीं था उतना, बट सारा करी हूँ क्योंकि छोटी का थोड़ा बहुत तबीयत ख़राब है, तो सारा काम मैं निपटा ली हूँ और बैठी हूँ। और दोस्तों मैं बैठे बैठे यही सोच रही थी कि क्या एक महिला जब सही रहती है, तो उस महिला जब एक सच्चाई के लिए आवाज़ उठाती है, तो ये दुनिया वाले क्यों ऐसे करते हैं? क्यों उसकी आवाज़ को दबाया जाता है? क्यों उस महिला को दुनिया से उठा दिया जाता है? जबकि वो महिला सच होती है, बिना गलती के उसको सज़ा क्यों मिलती है? क्यों लोग देते हैं उसको सज़ा? क्या ऐसे ही महिला की ज़िंदगी रहेगी ज़िंदगी भर? एक महिला अपने हक़ की लड़ाई नहीं लड़ सकती है, एक महिला अपना हक़ नहीं पाना चाहती है। जब एक महिला सच्चाई के लिए आवाज़ उठाती है तो उसको या तो दुनिया से ख़त्म कर दिया जाता है या फिर उसके साथ ऐसी हालत कर दिया जाता है कि वो महिला डर की वजह से कुछ बोल नहीं पाती है। उसके अंदर डर पैदा कर दिया जाता है, धमकी दिया जाता है, धमकी भरी कॉल आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? मैं पब्लिक से पूछ रही, आखिर में क्या एक महिला को इस दुनिया में जीने का हक़ नहीं है? अपने हक़ के लिए लड़ने का उसको समाज छूट नहीं देता है कि वो अपनी हक़ की लड़ाई लड़े, अपने फैमिली के लिए लड़े, अपना फैमिली बचा सके? ऐसा क्यों लोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, मैं सोनू के बारे में ही बात कर रही हूँ, क्योंकि सोनू को मैं देखी हूँ, सोनू से मैं बात करी हूँ। जब से मेरा कहीं ना कहीं मेरा तबीयत खुद ख़राब हो गया है सोनू की बातें सुन करके, कि सोनू इतनी हिम्मत वाली महिला आज इतनी टूट चुकी है कि वो वीडियो में आप लोग देखे होंगे, बट मैं उससे बात कर रही हूँ, सारी सच्चाई सोनू हमसे बताई है। वो भी कुछ बता रही है, कुछ भूल जा रही है, बात भी करती है हमसे तो बोलती है, दीदी मैं अभी क्या कह रही थी, मैं भूल जा रही हूँ, दीदी अभी मैं कौन सी टॉपिक पे बात कर रही थी। ऐसे ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उसका याददाश्त भी बहुत कमज़ोर हो गया है दोस्तों। उसके सर पे ऐसा उसका पति मारा, ऐसा मारा, इतना ज़्यादा ब्लड आया उसके सर से कि सारी चीज़ मैं देखी हूँ, फ़ोटो भी देखी हूँ, ब्लड का हर चीज़ का फ़ोटो, मारता भी था, टॉर्चर भी करता था, हर चीज़ का फ़ोटो खींच के उसके फ़ोन में रखता था। क्यों? ताकि ये सोनू देख के पागल हो जाए।
उसका पति ऐसा सिचुएशन में उसको रखा था, एक कमरे में रखा था जहाँ कोई नहीं था, सुनसान जगह पे किराए पे कमरा लिया था, उस कमरा में रखा था सोनू को। वहाँ मारता पीटता था, कोई उसको बचाने नहीं आता था। वो घर में चिल्लाती थी, तड़पड़ाती थी, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था वहाँ। क्यों मारता था, क्यों पीटता था? आप लोग जानते हैं कि अगर किसी की भी बीवी हो या पति हो, अगर कोई गलत काम करता है, अगर बीवी काम करती है तो पति क्या करता है, उसको नहीं रखता है, तुरंत डिवोर्स दे करके अपने घर से निकाल देता है। अगर वही पति गलत काम करता है तो औरत क्या करती है, औरत अपना इज्जत बचाती है, उसको समझाने की, संभालने की कोशिश करती है। वही सोनू करी, अपना पति को संभालने की कोशिश करी, सच्चाई के लिए आवाज़ उठाई, लड़ी उससे कि आप ऐसा कुछ मत करो, मत करो, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे बच्चे 3-3 बच्चे कहाँ जाएंगे, बड़े बड़े बच्चे भी हो गए हैं। लेकिन उसको क्या सज़ा मिली? समझने की बजाय सोनू को किराए पे रखा 1 महीना, उसको इतना उसमें टॉर्चर किया, एक एक दाने के लिए उसको मोहताज किया। पड़ोसी खाना देते थे तो सोनू खाती थी। हाँ, अगर आज सोनू अपनी जान बचा के नहीं भागी होती तो क्या पता उसके साथ आज क्या अनहोनी हो जाता, भगवान जाने। लेकिन मैं यही सच्चाई बता रही हूँ कि सोनू वहाँ से निकली है तो किस स्थिति में निकली है। बहुत से लोगों का कहना है कि सोनू के ससुराल वाले ने सोनू के अपने घर से निकाल दिए। जी नहीं, वो टॉर्चर किए थे, लेकिन सोनू के ससुराल वाले निकाले नहीं हैं। उसको टॉर्चर किया गया था, उसको बिना खाना पानी के। ये बताइए, आप एक दिन नहीं खाएंगी तो सही रहेगा, दूसरा दिन नहीं खाएंगी फिर भी जिंदा रहेंगी, तीसरा दिन नहीं खाएंगी तो क्या आप उठ पाएंगे? आप लोग अपना बेड छोड़ करके आपको खड़ा होने की हिम्मत करेगा? किसी का नहीं करेगा। तो सोनू को कमरे में बंद किया गया, सोनू के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया कि शायद कोई महिला भी नहीं सोच सकती। 1 महीना दिन उसको ना घर में पानी रखता था, ना खाना रखता था, ना टाइम से उसको खाना देता था, क्योंकि एक माँ थी, जल्दी का बच्चा हुआ था। जब माँ खाना नहीं खाएगी जब, तो अपने बच्चों को दूध कैसे पिलाएगी? तो बच्चा रोएगा ही, बीमार पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। जब एक माँ खाना खाती है ना, तभी अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो बच्चा का पेट भरता है। जब माँ एक खाना नहीं खाएगी तो अपने बच्चों को कैसे पाल लेगी? जब 1-2 दिन 3 दिन आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका खुद का अपना काम आप नहीं कर पाएंगे, आप बेड छोड़ के बैठ भी नहीं पाएंगे। ऐसी हालत उसके साथ किया गया। कोई पड़ोसी था, उसको भनक लगी, वो पड़ोसी जब भी इसका पति कहीं बाहर चला जाता था, वो पड़ोसी इसको खाना देती थी। 2 दिन पे 3 दिन पे कुछ काच इतना इतना ला करके दे देती थी, या नीचे से ऊपर फेंक देती थी, सोनू खा लेती थी। क्यों इतना उसको दासा किया गया? एक सच्चाई के लिए एक औरत को इतना टॉर्चर किया गया? तुम लोग को शर्म नहीं आती? और वो ननद, अरे तू भी किसी की लुगाई बनेगी, किसी की बहू बनेगी, किसी की घर की भौजाई बनेगी, तू भी, तेरे साथ भी एक दिन भगवान ऐसा ही करेंगे। तू ननद के नाम पे कलंक है, समझ गई ना? हम लोग भी अपनी भाभी की ननद है, लेकिन हम लोग तो ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। जितना अपने माँ को नहीं हम लोग जानते हैं, उतनी अपनी भाभी से हम लोग रिश्ता बना के रखते हैं, प्यार से रहते हैं, समझ गए ना? तू ननद के नाम पे बिल्कुल कलंक है। जो इंसान बोलते हैं कि सास ननद बहुत ऐसी होती हैं, तूने आज साबित कर दिया कि ननद कैसी होती हैं, समझ गई? तू भी एक दिन ना किसी की लुगाई बनेगी। अब भगवान करे सोनू के सोनू को क्या हुआ, सोनू के 4 गुना तुम्हारे साथ होगा, समझ गई बेशरम? तू ससुर के नाम पे कलंक है, बेवड़ा कहीं के। तो इतना कलंक है ना कि जो अपने बहुओं को एक नाक में का खील भी नहीं छोड़ा कि बच्चे ली है, बच्चे लेके रही है, सुहागन महिला है, उसके पैर में बिछुआ और नाक का खील तो ज़रूरी है, तुम लोगों ने सारा छीन लिया। उसका पति इतना कमीना, नीच, बेशरम, बेहाया है कि सच में सोनू तो तुम्हें बकस दी। लेकिन काश आज हम लोग सोनू की जगह पे रहते ना, तो सबसे पहले तुमको मुँह आते।
तुमको मार करके अपने भले मर जाते या बच्चों के सहारे जीते, लेकिन तुमको दुनिया में जीने नहीं देते हम, याद रखना। सोनू तो इतना सही है ना, हम लोग नहीं सहे होते। अब मैं यही कहूँगी कि तू पति के नाम पे कलंक है। जो सोनू के साथ घटना घटी, अगर तुम्हारे माँ बाप सही होते, माँ को तो नहीं बोलूँगी, माँ तो बहुत बेचारी सपोर्ट करी है सोनू का, आज भी तड़प रही है अपने बहू को लिए, लेकिन तुमको ना कहीं नरक में जगह नहीं मिलेगा बेवड़ा कहीं के। तू पति के नाम पे कलंक है कुत्ता, समझ गया? इतना तू कलंक है ना कि तुझे भगवान भी माफ़ नहीं करेंगे। जो तूने आज अपनी पत्नी के साथ किया है ना, अरे दूसरी भी शादी करके लाएगा ना कुत्ता तो तुम्हारी रखैल बन के रहेगी। आज सोनू कभी भी रहेगी ना तो तुम्हारी असली पत्नी बन के रहेगी, तुमको याद होगा। क्योंकि जो दूसरी आती है ना वो पत्नी का दर्जा नहीं देती है, आज देती भी है ना, भल से दुनिया तो बोलते हैं उसकी दूसरी पत्नी है, लेकिन कभी रियल नहीं होती, वो रखैल ही बन के रहती है। आज तू ना दूसरी भी शादी करेगा ना, उसके साथ भी ज़िंदगी नहीं निभा पाएगा। जब तुम्हारा इरादा है 10 जगह मुंह मारने का तो तू वही काम करेगा। तुमको तो शर्म आनी चाहिए, चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुमसे अच्छा होता ना सोनू विधवा बन के रहती, हम लोग को संतोष होता, उसको संतोष हो जाता कि मैं विधवा हूँ। लेकिन तू जीते जी ऐसा हालत किया ना कि आज के टाइम पे सोनू तुम्हारे नाम से नफरत कर रही है, तुम्हारे फैमिली के नाम से नफरत कर रही है कि दीदी मैं जीते जी मर जाऊंगी लेकिन कुत्ता के पास नहीं जाऊंगी कभी। लेकिन तुझे छोड़ेगी भी नहीं। तू सोचता होगा कि बहुत आसानी से मुझे छोड़ देगी, छोड़ेगी नहीं। बहुत जल्द तुम्हारी पूरी फैमिली अरेस्ट होगी, बहुत जल्द। तुम्हें छोड़ेगी नहीं सोनू, किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। वो जहाँ है ना, उसके मायके वाले हर चीज़ उसके साइड से उसके हर चीज़ करवा रहे हैं और बहुत जल्द तुम्हें पता भी लग जाएगा। दोस्तों आप लोगों से मैं बता दूं कि सोनू ऐसे कुछ बातें हुई है। मैं सबसे पहले ये बता दूं कि मैं ये वीडियो किसी के लिए नहीं बना रही हूँ। सोनू दोस्तों आप लोग सारे लोग जान रहे हैं सोनू के साथ क्या हादसा हुआ था, क्या कुछ हुआ था। बहुत से हमारे यूट्यूब फैमिली नहीं जान रहे हैं, बट सोनू सारी चीज़ बताएगी। आप लोग बस थोड़ा दिन धैर्य रखिए, क्योंकि उसकी दिमागी हालत सही नहीं है, कुछ बोल रही है कुछ भूल रही है। सारी अपडेट वो देगी, सारी चीज़ें बताएगी, प्रूफ के साथ आ रही है सोनू। तो मैं यही कहूँगी जितने हमारे यूट्यूब फैमिली हैं, अगर आप लोग एक सच्ची महिला का साथ देना चाहते हैं तो बिना टेंशन के बिना बेझिझक उसको आप लोग साथ दीजिए। और सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मैं किसी के लिए नहीं बना रही हूँ, किसी के दिल पे ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बना रही हूँ, और ना मैं इसमें किसी का नाम ली हूँ। मैं नाम ली हूँ तो सोनू और सोनू के ससुराल वालों को नाम ली हूँ, क्योंकि उसके ससुराल वाले अगर ऐसे ही करेंगे तो क्या पता आज सोनू के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, परसों मेरे साथ होगा, किसी के साथ ऐसा हादसा हो सकता है। तो इसीलिए आजकल दुनिया में सबसे स्ट्रांग बनना है, अपने पैर पे खड़ा होना है। और महिलाओं को खास करके मैं बताऊंगी कि अपने हक की लड़ाई खुद से लड़ने के लिए आप लोग हिम्मत रखिए, क्योंकि दूसरे के लिए नहीं, अपनी लड़ाई अपने लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आज जो सोनू के साथ हुआ कल आप लोग के साथ भी हो सकता है। और दोस्तों मैं यही कहूँगी जितने हमारे यूट्यूब फैमिली, अगर आप लोगों को लगता है कि सोनू सही है, सोनू का मदद करना चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ सोनू के बारे में वीडियो बनाइए, उसको हिम्मत दीजिए। आज उसकी हिम्मत की ज़रूरत है, बस आप लोग का सहारा चाहिए। आज आप लोग उसको हिम्मत दे देंगे तो कल वो अपने पैर पे खड़ी हो सकती है, अपनी हर अपडेट हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालेगी, अपनी सच्चाई बताएगी, अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। और उसको एक महिला होने के नाते आप लोग सपोर्ट करिए, मैं सबसे यही कहती हूँ। कल भी बोली थी, आज भी बोली थी, लेकिन उसको अभी कोई टारगेट मत करिए, कोई उसको टॉर्चर मत करिए, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान है। इंसान एक बच्चा लेकर के बहुत परेशान हो जाता है, वो बेचारी 3-3 बच्चे ले रखी है। हाँ, 3 बच्चे लेकर के एक माँ किस रास्ते पे जा सकती है, कैसे पालन पोषण करेगी, कैसे खर्चा चलाएगी, कैसे उन लोग को इलाज कराएगी, कैसे पढ़ाएगी, सारी चीज़ उसके ऊपर पड़ चुकी है दोस्तों। यहाँ तक कि ससुराल वाले उसके वीडियो में देखे होंगे, साड़ी साया ब्लाउज भी उतरवा लिए थे।
अब आप ही लोग बताइए इससे ज़्यादा और क्या टॉर्चर हो सकता है। एक महिला के शरीर पर से जब उसका बस्तर उतर जाता है तो उसको जीने के लायक कोई दुनिया नहीं छोड़ती है। इतना ज़्यादा उसके साथ हुआ है ना, वो सारी अपडेट देगी। बट मैं सबसे यही कहूँगा कि आप लोग उसके बारे में वीडियो बनाइए। वो बहुत टॉर्चर हुई है, जितना वो टॉर्चर हुई है ना, क्या पता कोई लेडीज़ भी नहीं होगी। उसको मारा गया है, बेल्ट से मारा गया है, फ़ोन से मारा गया है, उसको खाना के लिए तरसाया गया है, पानी के लिए उसको तरसाया गया है, उसका हर चीज़ ले लिया गया, उसका सारा सामान तोड़ फोड़ दिया गया। अब इससे आगे आप लोग क्या समझेंगे। हर चीज़ जो नहीं होना था वो उसके साथ हो गया है दोस्तों। और इस समय आप लोग के एक वीडियो का सहारा है, उसको वीडियो के माध्यम से हिम्मत दीजिए ताकि वो अपना हिम्मत बचाए रखे। और दोस्तों सबसे ज़रूरी ये बात कि सोनू का जो बच्चा लिए हैं, दोनों बच्चे बहुत बीमार पड़े हैं, बहुत बुखार जुखाम, और छोटा वाला बच्चा का गला जाम हो गया है, कफ जैसे होता है बच्चों का जकड़ जाता है, बाप लग रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियस में है। क्योंकि वो बोल रही थी दीदी मैं कभी बच्चा नहीं संभाली हूँ, एक बाइक मेरे ऊपर पड़ा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन उस जिसके घर पे है सोनू, वो बहुत बेचारी हेल्प करी है, दिल से थैंक यू करती हूँ। मैं अपने वीडियो की ऑन कैमरा भी बोलती हूँ और बोल रही हूँ, और ऑफ कैमरा भी मैं फ़ोन पे भी समझाई हूँ, बोली हूँ, और मैं ऑन कैमरा भी बोल रही हूँ कि सोनू आपको जहाँ से जैसे मदद चाहिएगा वैसे हमसे बोलिएगा, हमारे पास जितना है मैं उतना करूँगी, आपके साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, किसी के साथ मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर एक महिला सच होती है, महिला को टॉर्चर किया जाता है, अगर सही रहेगी महिला तो हम उसके लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे और उसके साइड में रहेंगे। तो मैं सोनू के हर तरफ से मदद करने वाली हूँ, या तो पैसा हो गया, अनाज हो गया, शरीर हो गया, हर जगह से मैं उसको मदद करूंगी। आज वो बुलाएगी कि दीदी आपकी यहाँ ज़रूरत है, मैं जाने के लिए स्वयं तैयार हूँ। मैं हमेशा सच्चाई के लिए लड़ती हूँ, आगे तक लड़ूंगी। लेकिन ये हालत जो सोनू की है मैं नहीं सह सकती, मुझे सुनने का हिम्मत नहीं होता है। मैं फ़ोन भी करती हूँ, जब उसका वो रोने लगती है ना, कलेजा फट जाता है दोस्तों। तो दोस्तों बस आप लोगों से यही मैं निवेदन बार बार कर रही हूँ कि आप लोग वीडियो बनाइए सोनू के लिए और उसको हिम्मत दीजिए। आप लोग की एक एक हिम्मत की वजह से सोनू सही हो जाएगी, और सोनू को हिम्मत दीजिए कि वो अपने सच्चाई की लड़ाई लड़े। उसके साथ जो हुआ कल किसी और माँ बहन बेटी के साथ, औरत के साथ ना हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।